हेलो डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि हम लास्ट क्लास में क्लोज्ड प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें मैंने आपको होल नंबर के बारे में समझाया था। तो आज यहाँ हम इंटीजर्स और रैशनल नंबर के बारे में बात करेंगे कि क्लोज्ड प्रॉपर्टी में हम इंटीजर्स में क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाई करता है और रैशनल नंबर में क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं। तो देखो, होल नंबर और नेचुरल नंबर के अकॉर्डिंग ही ये इंटीजर्स हैं। मेन आपका यहाँ पे रैशनल नंबर है टॉपिक, तो रैशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। तो इंटीजर्स एक बार मैं आपको नॉर्मली बता देती हूँ, बाकी आप इसको ट्राई करना क्योंकि सेम वही है। क्लोज्ड प्रॉपर्टी में मैंने क्या बताया था कि हम कोई भी दो होल नंबर लें या नेचुरल नंबर लें या इंटीजर्स लें या रैशनल नंबर लें, तो उसका आंसर भी, यानी अगर हम ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं या मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं, तो उसका आंसर भी या तो होल नंबर आए, होल नंबर ले रहे हैं तो नेचुरल ले रहे हैं तो नेचुरल नंबर आए, इंटीजर ले रहे हैं तो इंटीजर्स में आए और रैशनल नंबर ले रहे हैं तो रैशनल नंबर में आए। तो उसी तरीके से हमें यहाँ ट्राई करना है। जैसे यहाँ एडिशन में दे रखा है, एडिशन में क्या दे रखा है, इफ़ ए एंड बी एनी टू इंटीजर्स देन दे एडिशन ए प्लस बी इज ए इंटीजर। यानी अगर हम किसी दो इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो उसका आंसर भी किस में आना चाहिए, इंटीजर में आना चाहिए, तब तो ये हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो जैसे इसमें लिख रखा है मैंने, इंटीजर्स आर क्लोज अंडर एडिशन, यानी एडिशन की कंडीशन में जो इंटीजर्स हैं वो क्लोजर प्रॉपर्टी को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए। सब्ट्रैक्शन में भी इसने क्या बताया कि अगर हम ए और बी कोई दो इंटीजर्स ले रहे हैं, ठीक है, और हम उसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और तो उसके बाद उसका आंसर भी किस में आना चाहिए, इंटीजर्स में आना चाहिए, तब तो वो हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा और अदरवाइज नहीं करेगा। जैसे हमने देखा था होल नंबर और नेचुरल नंबर के लिए, वहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही थी, बट यहाँ इसमें इंटीजर्स में याद रखना सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी है वो क्या होगी, क्लोजर के लिए सेटिस्फाई होगी। क्योंकि देखो, अगर हम कोई दो इंटीजर्स ले रहे हैं 7 और 5, 7 माइनस 5 करेंगे तो 2 हमारा क्या है, इंटीजर्स है, या माइनस है, या 5 माइनस 7 कर लो तो -2 भी हमारा क्या है, इंटीजर आता है। -5 माइनस 7 करते हैं तो -12 भी हमारा इंटीजर है, और -6 प्लस 8 करते हैं तो 2 भी हमारा क्या है, इंटीजर है। यानी हाँ, अगर हम किसी दो इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो भी हमारा आंसर मतलब इंटीजर ही आ रहा है, तो इसका मतलब सब्ट्रैक्शन भी किसके लिए सेटिस्फाई होता है, क्लोजर के लिए सेटिस्फाई होता है, ठीक है। बट होल नंबर और नेचुरल नंबर में ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता, ध्यान रखना इस चीज़ का। नेक्स्ट है आपका मल्टीप्लिकेशन में, कि अगर आपके पास कोई ए और बी दो इंटीजर दे रखे हैं और अगर आप इनका मल्टीप्लाई करो तो इसका आंसर भी अगर इंटीजर आता है तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो देखो, नेक्स्ट आपका दे रखा है 5 × 8, या फिर -5 × 8 करो तो -40 हो चाहे 40 हो, ठीक है, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, क्योंकि प्लस यानी पॉजिटिव और नेगेटिव ये दोनों नंबर आपके किस में आते हैं, इंटीजर में आते हैं। तो चाहे आपका आंसर पॉजिटिव में आओ चाहे आपका आंसर नेगेटिव में आओ तो आपका वो क्या होगा, इंटीजर्स ही, इंटीजर्स में ही आप उसको काउंट करोगे, तो इसका मतलब यहाँ पे इंटीजर में मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। नेक्स्ट आपका दे रखा है जैसे डिवीजन के लिए, डिवीजन के लिए यहाँ सेटिस्फाई नहीं होगा, क्योंकि आप एक चीज़ देखो, अगर आपने कोई इंटीजर लिया 10 और एक इंटीजर लिया आपने 25, ठीक है, या फिर 20 लिया, तो ये आपका क्या आएगा, 1/2 आएगा, ठीक है। ये आपका रैशनल नंबर है, ना कि इंटीजर है, ठीक है। तो इस तरीके से, या फिर आप इसको 20/10 करो, 2, ये तो आपका इंटीजर आ रहा है। यानी कुछ कंडीशन में ये सेटिस्फाई होगा, मोस्ट ऑफ कंडीशन में ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसका मतलब यहाँ पे हमने क्या लिखा है, आर नॉट क्लोज अंडर डिवीजन, यानी इंटीजर है वो डिवीजन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करते हैं। देखो, होल नंबर सब्ट्रैक्शन और डिवीजन को सेटिस्फाई नहीं करते हैं, इंटीजर ओनली डिवीजन को सेटिस्फाई नहीं करता है, ठीक है। ये तो इजी था। मेन हमारा रैशनल नंबर टॉपिक है, तो हम रैशनल नंबर पे चलते हैं कि रैशनल नंबर के लिए हमें हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी है वो क्या होती है। देखो, जैसे हमें यहाँ दे रखा है एडिशन के लिए, फॉर एनी टू रैशनल नंबर ए एंड बी देन ए प्लस बी इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर। यानी कोई अगर ए और बी हमें दो रैशनल नंबर दे रखे हैं और हम इसका ऐड करें तो हमारे पास आंसर भी क्या आना चाहिए, रैशनल नंबर ही आना चाहिए, तब तो हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, ठीक है। तो इसका कोई एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आपका यहाँ एग्जाम्पल दे रखा है, ए इक्वल टू हमने लिया 3/8 और बी इक्वल टू ले लिया हमने -5/7। अगर आप इसको सोल्व करोगे, ठीक है, तो सोल्व करने के बाद देखो 56 यहाँ पे क्या है, आपका एलसीएम है, इसको सोल्व किया, हमारा आंसर क्या आया, -19/56। ये भी एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर जैसे कि मैंने आपको बताया था किस फॉर्म में होना जरूरी है, P/Q की फॉर्म में होना जरूरी है, और Q है वो डज नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0।
ये पोजीशन, ये कंडीशन ध्यान रखो कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में जो भी नंबर आएंगे वो आपके क्या होंगे, रैशनल नंबर होंगे। ठीक है, तो इस चीज़ का अगर आपको पता है तो आपका ये क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो एडिशन प्रॉपर्टी के लिए भी क्लोज प्रॉपर्टी क्या होगी, सेटिस्फाई होगी, क्योंकि अगर हम किसी दो रैशनल नंबर को ऐड कर रहे हैं तो हमारा आंसर भी किस में आ रहा है, रैशनल नंबर में आ रहा है। इसका मतलब एक क्लोज प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए। सब्ट्रैक्शन के लिए क्या है, फॉर एनी टू रैशनल नंबर ए एंड बी, अगर हम उसको ए माइनस बी करते हैं तो वो भी क्या आएगा, एक रैशनल नंबर ही आएगा। ठीक है, देखो क्लोजर प्रॉपर्टी, अगर हम होल नंबर और नेचुरल नंबर की बात करें तो इसमें सब्ट्रैक्शन और डिवीजन की क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती है। इंटीजर में ओनली क्या है, डिवीजन है। ठीक है, इंटीजर में देखो एक चीज याद रखो, जब आपकी इंटीजर में सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है क्लोजर के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है रैशनल नंबर में तो होगी। क्यों होगी, क्योंकि आपको पता है रैशनल नंबर होते कौन से हैं, इंटीजर्स ही तो रैशनल नंबर होते हैं। इंटीजर्स नंबर जो होते हैं वही तो रैशनल नंबर होते हैं। तो जब इंटीजर्स सब्ट्रैक्शन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है तो रैशनल नंबर तो इजीली करेगा। ठीक है, यहाँ मैंने आपको एक एग्जांपल भी दे रखा है, क्या है, a इज इक्वल टू -5/7 और b इक्वल टू 2/3। अगर हम a माइनस बी करते हैं तो 21 आपका क्या है, एलसीएम, और इसको हमने सोल्व किया तो आपका आंसर क्या आया, -29/21। ये भी आपका एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर का मतलब क्या हो गया, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, इसका मतलब आपका ये क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। इसका मतलब सब्ट्रैक्शन भी आपको क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आपका दे रखा है मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन के लिए देखो a इंटू बी, आप इजीली, ये तो बहुत इजी है, आप इजीली कर पाओगे। अगर आपको पता है कि क्लोज्ड प्रॉपर्टी में करना क्या है तो आप किसी भी नंबर के लिए आप क्लोज्ड प्रॉपर्टी को चेक कर सकते हो। a इंटू बी यानी किसी दो नंबर को, दो रैशनल नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपका वो एक रैशनल नंबर ही आएगा, -1/3। -1/3 भी आपका क्या है, एक रैशनल नंबर ही है। तो इजीली आप क्लोजर प्रॉपर्टी में सिर्फ इतना याद रखो कि अगर हम कोई दो होल नंबर ले रहे हो या नेचुरल नंबर ले रहे हो या फिर इंटीजर्स ले रहे हो या फिर रैशनल नंबर ले रहे हो, तो अगर हम उनको चाहे ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें या मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो हमेशा हमारा होल नंबर लिया है तो होल नंबर ही आंसर आए, नेचुरल नंबर लिया है तो नेचुरल नंबर ही आंसर आए, इंटीजर लिया है तो इंटीजर नंबर ही आए, और रैशनल नंबर लिया है तो रैशनल नंबर ही आए। ठीक है, तब तो ये हमारा क्लोज्ड प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन भी क्या है, क्लोज प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है रैशनल नंबर में। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या दे रखा है, डिवीजन के लिए। डिवीजन के लिए भी इजीली करेगा, क्यों नहीं करेगा। देखो इंटीजर्स आपका कर रहा था, नहीं कर रहा था। ठीक है, तो इंटीजर्स ही हमारे क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। तो जब इंटीजर्स ही आपकी डिवीजन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो रैशनल नंबर कहाँ से करेगा, ये भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जैसे a इज इक्वल टू मैंने लिखा -5/3 और b इक्वल टू हमने क्या लिखा 2/5। हमें इसको डिवाइड करना है, -5/3 डिवाइड बाय 2/5, ये डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या है, -25/6। 25 में तो हम किसका डिवाइड कर सकते हैं, 6 का इजीली डिवाइड कर सकते हैं। अगर डिवाइड करोगे इसका तो अगर इसका डिवाइड करोगे तो -4.1 के समथिंग आएगा। पॉइंट में अगर कोई नंबर हो, क्या आपके रैशनल नंबर में आ रहा है, रैशनल नंबर में नहीं आ रहा, क्योंकि रैशनल नंबर हमने सीधा सा एक फॉर्म लिखा है, क्या पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होना जरूरी है। अगर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो तो वह हमारा रैशनल नंबर होगा, अदरवाइज हमारा रैशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट जैसे इसमें 2/7 डिवाइड 5/3 दे रखा है, ये ट्राई कर लेना। ये नेक्स्ट ही एग्जांपल दे रखा है। तो देखो आपने क्लोजर प्रॉपर्टी में हमने चार नंबर्स के बारे में बात की है, होल नंबर और नेचुरल नंबर। होल नंबर और नेचुरल नंबर में कौन कौन सी कंडीशन क्लोजर के लिए सेटिस्फाई नहीं हो रही। देखो एडिशन और मल्टीप्लाई, ये दो तो हमारी सेटिस्फाई हो रही है, और सब्ट्रैक्शन और डिवीजन, ये दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं हो रही है। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं इंटीजर और रैशनल नंबर के लिए। देखो इंटीजर में और रैशनल नंबर में एडिशन आपका क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, सब्ट्रैक्शन भी आपका क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन भी आपको
आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी ये 3। होल नंबर और नेचुरल नंबर में ओनली एडिशन और मल्टीप्लाई, और यहाँ पे 3, एडिशन भी, सब्ट्रैक्शन भी और मल्टीप्लाई भी, ये तीनों तो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, बट डिवीजन है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये थी आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी इन 4 नंबर्स से रिलेटेड। आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, वो आपकी नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।